नमस्ते दोस्त, स्वागत है हमारे चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक विवाद की जो हाल ही में फिर से चर्चा में आया है, राणा सांगा और बाबर का विवाद। क्या राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था? क्या वे गद्दार थे या एक वीर योद्धा? इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे, विद्वानों के मत जानेंगे और बाबर नामा का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं। राणा सांगा, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, मेवाड़ के शासक थे और 1508 से 1528 तक उन्होंने राज किया। वे एक शक्तिशाली राजपूत योद्धा थे जिन्होंने दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों को 18 बड़े युद्धों में हराया। दूसरी ओर बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे, ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन इन दोनों के बीच टकराव तब शुरू हुआ जब बाबर ने भारत में स्थायी रूप से रहने का फैसला किया, जो राणा सांगा को मंजूर नहीं था। बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि राणा सांगा ने उन्हें शुभकामनाएं और एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें कहा गया था कि अगर बाबर दिल्ली पर हमला करे तो वे आगरा पर हमला करेंगे। लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि यह उल्लेख पानीपत की लड़ाई के बाद का है, न कि पहले का। इतिहासकार सतीश चंद्रा का मानना है कि राणा सांगा ने शायद बाबर और लोदी के बीच के टकराव का फायदा उठाने की सोची थी, न कि उन्हें औपचारिक रूप से बुलाया था। वहीं इतिहासकार जदुनाथ सरकार और गौरी शंकर हीराचंद ओझा का कहना है कि यह बाबर ही था जिसने राणा सांगा से मदद मांगी थी, क्योंकि उस समय मेवाड़ की शक्ति अपने चरम पर थी। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। राणा सांगा ने इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, जिसे बाबरनामा में उनकी आलोचना की गई। लेकिन 1527 में बयाना की लड़ाई में राणा सांगा ने बाबर की सेना को करारी शिकस्त दी। इतिहासकार विलियम एर्स्किन ने लिखा है कि बाबर की सेना राजपूतों की वीरता से डर गई थी। हालांकि उसी साल खानवा की लड़ाई में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। इतिहासकार प्रदीप बरुआ का कहना है कि अगर बाबर के पास बारूद न होता तो शायद राणा सांगा दिल्ली पर कब्जा कर लेते। इस लड़ाई में राणा सांगा घायल हो गए और बाद में उनके अपने ही सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया, क्योंकि वे बाबर से दोबारा लड़ाई चाहते थे। अब हम राणा सांगा और बाबर की तुलना करके देखते हैं कि दोनों की ताकत और कमजोरी क्या थी। राणा की ताकत यह थी कि उन्होंने राजपूतों को एकजुट किया और मेवाड़ को उत्तरी भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाया। उनकी वीरता और नेतृत्व की मिसाल बाबर ने भी बाबरनामा में दी, जहां उन्होंने राणा सांगा को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा काफिर राजा कहा। इतिहासकार वी. कृष्णराव का कहना है कि राणा सांगा बाबर को विदेशी आक्रांता मानते थे और उन्हें भारत से खदेड़ना चाहते थे। इसके साथ ही राणा की कमजोरी यहां थी कि उनके पास आधुनिक हथियारों की कमी थी। खानवा की लड़ाई में उनके एक सहयोगी राणा सिल्हादी ने धोखा दे दिया, जिससे उनकी सेना कमजोर हो गई। बाबर की ताकत यह थी कि वह एक कुशल रणनीतिकार था और उसने तोपों और बारूद का इस्तेमाल किया, जो उस समय भारत में नया था। उसने अपनी सेना को धार्मिक उन्माद, जिहाद से प्रेरित किया, जिससे उनके हौसले बढ़े। बाबर की प्रमुख कमजोरी यहां थी कि भारत की भूमि उसके लिए बिल्कुल नया था और उसके सेना की संख्या बहुत कम थी। अब प्रश्न यहां उठना है कि क्या राणा सांगा गद्दार थे? ऐतिहासिक सबूतों और विद्वानों के मत से यह साफ है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत नहीं बुलाया था, बल्कि दौलत खान लोदी ने बाबर को आमंत्रित किया था। इतिहासकार डॉ मोहनलाल गुप्ता का कहना है कि राणा सांगा उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे और उन्हें किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं थी। राणा सांगा एक वीर योद्धा थे जिन्होंने विदेशी आक्रमण के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। उनकी हार तकनीकी रूप से हुई, न कि वीरता की कमी से। बाबर ने भी उनकी तारीफ की, लेकिन बाबरनामा में उनके प्रति नफरत भी दिखाई, जो शायद उनकी हार का बदला था। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।